सो आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड इन लार्ज कैप कैटेगरी। ठीक है। सो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे निकाला था और फिर उसको कैटेगरीज में डिवाइड करके उसमें से मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है। यहाँ से हम लोग साथ में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप की कैटेगरी में कौन सा निकल के आ रहा है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे AUM। ठीक है। सो AUM मैंने यहाँ पे मिनिमम 5000 करोड़ रखा हुआ है। ठीक है। जो सबसे मैंडेटरी होता है। ठीक है। सो यहाँ पे सभी मोर देन 5000 के 5000 से ऊपर है तो सभी अच्छे हैं इस कैटेगरी के। ठीक है। सो AUM को हम कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो उसको मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। ठीक है। अ, ठीक है, हाइड कॉलम कर दिया मैंने। ठीक है। उसका मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक और निकाला था एग्जिट लोड। सो एग्जिट लोड सबका सेम है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है। सो कंपेयर हम यहाँ इसको भी इंग्लिश करेंगे। हम कंपेयर करेंगे एक्सपेंस रेशो, CAGR ऑफ 3 5 10 ईयर्स, शार्प रेशो एंड वोलेटिलिटी। ठीक है। इन सब डेटा पॉइंट्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। ठीक है। मैं आपको बता दूँ शार्प रेशो वोलेटिलिटी क्या है। सबसे पहले तो शार्प रेशो है कि जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहता है। इसका मतलब ये है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है आपके रिस्क के अगेंस्ट। ठीक है। जो एडजस्टेड रिवॉर्ड है आपको क्या मिलेगा आपके म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है। तो सबसे अच्छा जितना रहेगा उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसका मतलब है आपके रिस्क के अगेंस्ट। ठीक है। और अगर मैं वॉलेटिलिटी का देखूँ तो वॉलेटिलिटी समझ में आ रहा है कि वॉलेटाइल कोई चीज़। ठीक है। सो वॉलेटिलिटी ये होता था कि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, लाइक ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो आपका म्यूचुअल फंड सब वॉलेटाइल है, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा तो उतना ही जल्दी वो गिरेगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। सो वॉलेटिलिटी ये बताता है, तो जितना कम रहेगा वॉलेटिलिटी उससे अच्छा है कि आपका फंड जो है बहुत स्टेबल है, अच्छी कंपनीज ये इन्वेस्ट करता है, मार्केट के इम्पैक्ट उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं करता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं 10 ईयर्स के CAGR को। ठीक है। सो अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट। ठीक है। सो शॉर्ट लिस्ट करते हैं ग्रेटर ग्रेटर देन से। ठीक है। तो सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड जब मैंने सॉर्ट किया सबसे टॉप पे आ रहे हैं 3 फंड्स। ठीक है। कौन कौन सा, कैनरा आ रहा है, ठीक है, निपॉन आ रहा है, ICICI आ रहा है। ठीक है। सो इन तीनों को मैं सिर्फ टॉप 3 ले रहा हूँ। ठीक है। जो भी हर कैटेगरी में टॉप 3 होगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे इनको गुड मार्क कर देता हूँ। ठीक, अच्छा है। एक और फंड निकल के आ रहा है। ठीक है। 14 के अबव भी है, मैक। ठीक है। इसको ना एक मॉडरेट मान के चलता हूँ। ठीक है। इसको मैं येलो मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अब हम कंपेयर करते हैं 5 ईयर्स में। ठीक है। सो 5 ईयर्स में अगर मैं सॉर्ट करता हूँ यहाँ पे फिर से, तो सबसे अच्छे फंड्स कौन सा निकल के आ रहा है, नेपाल निकल के आ रहा है। ठीक है। ICICI अगेन निकल के आ रहा है। उसके बाद HDFC निकल के आ रहा है। ठीक है। सो उन दोनों को मैं गुड मार्क करता हूँ। ठीक है। उसके बाद आदित्य भी ठीक है, 23% है, और यहाँ पे लगभग ये तीनों सेम ही दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है, सो इन तीनों को मैं मॉडरेट मार्क करता हूँ। ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही अब डिफरेंस आ गया है तो हम इन दोनों को लिया, बट हाँ ठीक है, स्कोर अगर देखा जाए तो लार्ज कैप के हिसाब से। ठीक है। बट मैं इतना ले रहा हूँ। ठीक है। अभी हम CAGR यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छे फंड्स को से निकल के आ रहे हैं। एक तो ये निकल के आ रहा है, निपॉन निकल के आ रहा है, DSP, ICICI निकल के आ रहा है, सबसे अच्छे फंड्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है। HDFC कैनरा भी ठीक है 3 साल के हिसाब से, तो मैं इन दोनों को मॉडरेट मार्क करता हूँ। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स अभी तक हमें कौन सा दिख रहा है, सो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड दिख रहा है, निपॉन दिख रहा है। ठीक है। ICICI दिख रहा है सबसे अच्छा फंड, एंड सेकेंड हमें DSP दिख रहा है सबसे अच्छा फंड। ठीक है। थर्ड नंबर पे ये फंड नज़र आ रहा है अभी तक। ठीक है। अभी हम कंपेयर करते हैं एक्सपेंस रेशो। सो एक्सपेंस रेशो जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सो हम उसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, ठीक। सो सबसे कम है इसका कैनरा का है, निपॉन है, वेराइट है। ठीक है। और मुझे सब ज़्यादा ही दिख रहे हैं। ठीक है। SBI वगैरह कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे कोई भी ग्रिड था ही नहीं। ठीक है। सो उसको तो इग्नोर ही कर देना चाहिए हमें। ठीक है। ICICI को, सॉरी, SBI को। ICICI का देखें तो ठीक है, मैं
इसको मॉडरेट मार्क कर रहा हूँ, आईसीआईसी को इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि लास्ट 2-3 कैटेगरीज़ में इसमें ये ग्रीन था, ठीक है? इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है। सर इसलिए इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम चलते हैं शार्प रेशो पे, ठीक है? सो शार्प रेशो का हमने क्या बात की थी, शार्प रेशो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको अपने रिस्क के अगेंस्ट एडजस्टेड रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? सो इसको हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है? सबसे टॉप पे निकल के आ रहा है डीएसपी, कैनरा एंड नैक। सबसे टॉप पे ये निकल के आ रहा है। सो इनको ग्रीन मार्क करते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ शार्प रेशो, ये तीनों का सेम है, इन दोनों तीनों को मॉडरेट मार्क कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं इन तीनों को क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कैटेगरी आती है आईसीआईसी की जो सबसे बेस्ट निकल के असर अच्छे फंड्स निकल के आ रहा है, ठीक है? ये अच्छा फंड निकल के आ रहा है। इन दोनों को हम इग्नोर अब कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ मॉडरेट ही है, ठीक है? तो इन दोनों को मैं अब हटा देता हूँ, इन दोनों कॉलम रोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है? सो अब मैं इनको हाइड कर दिया मैंने, ठीक है? अब मैं कम डेटा देख रहा है, ठीक है? सो ये हमारे शार्प रेशो में सबसे अच्छे फंड्स निकल के आ रहा है, ठीक है? अब वोलेटिलिटी को हम देखते हैं, ठीक है? वोलेटिलिटी को देखेंगे तो मैंने क्या बोला था, सबसे कम जो रहेगा, ठीक है? तो सबसे कम है डीएसपी की, ठीक है? उसके बाद सबसे कम वोलेटिलिटी दिख रही है मुझे आईसीआईसी, कैनरा, ठीक है? ये 3 फंड्स की सबसे कम निकल के आ रही है, ठीक है? उसके बाद ये देखो, अगर हम देखें वोलेटिलिटी, अगर मैं निप्पॉन में देखूँ बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं इसको क्यों अभी देख रहा हूँ, ये सब कैटेगरी में सबसे बेस्ट था, तो इसको मैं एक पॉइंट को बैड मार्क करके चलता हूँ कि ये अच्छा पॉइंट तो नहीं है, ठीक है? बट हम इसको अपने टेबल में कंसीडर करते हैं क्योंकि तो डिफरेंट तरह लेते रहा हूँ, ठीक है? ये करो, ठीक है? सो इसको मैंने इसलिए कंसीडर किया हुआ जब बाकी सब डेटा पॉइंट्स लास्ट सारे डेटा पॉइंट्स में देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छा बेस्ट था, ठीक है? और अगर मैं शार्प रेशो में देखूँ तो ये भी बैड है, ठीक है? इसके लिए देखा जाए तो अच्छा तो नहीं है, ठीक है? ये रहा, ठीक है? सो ये दोनों में अच्छा नहीं है, ठीक है? निप्पॉन, ओके। सो अब हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स अभी निकल के आ रहा है, ठीक है? ग्रीन सबसे ज़्यादा निप्पॉन में है और 2 बैड्स है इसमें, ठीक है? 4 ग्रीन्स है, मतलब 4 गुड्स है और 2 बैड्स है, ठीक है? और उसके बाद फंड निकल के आ रहा है आईसीआईसी। अगर मैं आईसीआईसी का देखूँ तो ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 निकल के आ रहे हैं अपने गुड एंड 2 मॉडरेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है? तो कंपेयर करूँ आईसीआईसी निप्पॉन में तो सबसे पहले मुझे सही लग रहा है आईसीआईसी, उसके निप्पॉन निकल रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर कोई और फंड है क्या जो हम ले रहे हैं, सो अगर मैं यहाँ पे ढूँढने की कोशिश करूँ सो मुझे एक फंड और दिख रहा है, वो दिख रहा है डीएसपी, ठीक है? डीएसपी को अगर आप ध्यान देखोगे 10 ईयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, ठीक है? सीएजीआर 5 ईयर्स में ठीक था, ऐसा बुरा भी नहीं, मोर देन 20% इज़ नॉट बैड, ठीक है? और 3 ईयर्स में अच्छा था, ठीक है? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? और बट हाँ, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो उसका बहुत ज़्यादा है, सो उसको मैं बैड मार्क कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे शार्प रेशियो देखा जाए सबसे अच्छा है, वोलेटिलिटी सबसे कम है। सो मिक्स डेटा है डीएसपी, निप्पॉन और आईसीआईसी के बीच में, ठीक है? अगर मुझे अभी 3 फंड्स निकल रहे हैं, ठीक है? आईसीआईसी, निप्पॉन, डीएसपी, ये 3 फंड्स में दिख रहा है, ठीक है? अब हमें और थोड़ा ज़्यादा देखना है कि कौन से सबसे अच्छे फंड्स निकल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं, ठीक है? सो रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं एक बार, ठीक है? तीनों के। सो ये मैंने रिटर्न्स निकाल के रखे हैं एडवाइजरी कोर्स पे, आप भी चेकआउट कर सकते हो। सो आईसीआईसी, निप्पॉन, डीएसपी मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, मैंने स्टार्ट डेट लिया है 2015, ठीक है? वैसे तो ये फंड्स अच्छे खासे पुराने हैं, ऑलमोस्ट 2007 से चालू हुआ था, निप्पॉन 2013 से ये दोनों ही चालू होता है। पर अगर 2015 से लिया, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का रिटर्न लिया है, ठीक है? 3 इयर्स का रिटर्न दिया मैंने। और अगर आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? सो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लू लाइन है, इसका बेंचमार्क इक्विटी है, लार्ज है, ठीक है? सो ये जो ब्लू लाइन है वो इक्विटी है, मतलब आप बोल सकते हो ये जो इसका बेंचमार्क है, ठीक है? ग्रीन इज अ निप्पॉन, ठीक है? और आईसीआईसी जो हमें निकल के आ रहा है ब्लू, एंड उसके बाद है डीएसपी येलो, ठीक है? हमें
सबसे कौन सी सबसे ज़्यादा लाइन जो दिख रही है वो सबसे सही समझ में आ रही है। सो 2 लाइन्स हमें सबसे बेटर समझ में आ रही है, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। अगर आप देखोगे, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन। सो ग्रीन है निप्पॉन, ठीक है। सो ग्रीन आप देखो ये नीचे है ब्लू से, और ब्लू अपना आईसीआईसी है। सो स्टार्टिंग जब इस हॉल में स्टार्ट हुआ था, सो निप्पॉन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था एज कम्पेयर टू आईसीआईसी, क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमेशा बहुत टाइम तक पीछे रहा। एक दो बार उसने क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन उतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ। अब हम देख सकते हैं कि देखिए मैं 2016 में हम देखें तो 2016 से 2019 के रिजल्ट देखें तो डीएसपी ने 6%, आईसीआईसी 9, निप्पॉन ने 10.5। सो निप्पॉन ने यहाँ बेटर देने का किया है कोशिश। और उसके बाद हम देखो फिर नीचे चला गए, यहाँ पे आ गए हैं, देख सकते हैं कि 2017 से 2020 में डीएसपी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, निप्पॉन ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। और लार्ज इक्विटी में भी लार्ज कर दिए, लेकिन आईसीआईसी एक फंड था जिसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स दिए। बट हाँ, एटलीस्ट पॉजिटिव तो है। और ये वो टाइम था जब कोविड का टाइम था ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये फिर से राइज करना चालू हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आईसीआईसी ने बीट किया है, ठीक है, अपने बेंचमार्क को भी सारी इन फंड्स को अच्छा खासा बीट किया है इसने, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया है, अगर हम देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट 2020 के आस कहाँ से 23 का है, ठीक है। हम देखें यहाँ पे इनकम से सडन राइज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद निप्पॉन ने ऑलमोस्ट 2020 से अच्छा खासा परफॉर्म किया है, कंपेयर करें हम आईसीआईसी और डीएसपी से, ठीक है। अगर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे देखूँ 2021 से 24 देखूँ तो निप्पॉन ने 24, आईसीआईसी 21.5 और डीएसपी ने 16। और वो मैं यहाँ पे डेटा पॉइंट्स दे भी रहा था कि 10 ईयर्स में निप्पॉन ने 14.88 दिया हुआ है, ठीक है। और आईसीआईसी ने थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखें ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैसे तो कैमरा में रखा है, लेकिन 5 ईयर 3 ईयर्स में देखें तो हमें बहुत ही मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 5 ईयर्स को देखेगा जब वो कोविड का टाइम था, ठीक है। सब वो चीज़ हमें दिखने में नहीं रही। सो एक तो चीज़ समझ में आ रही है कि निप्पॉन एक अच्छा फंड है, ठीक है। उसने पास्ट में बीट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद उसने कोरिया से अच्छा खासा परफॉर्म किया है और बीट भी किया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये भी देखें ग्रेटर वेल 20% किसने रिटर्न दिया है, सो सबसे ज़्यादा 20% रिटर्न दिए हैं निप्पॉन ने, ठीक है। सो ये पॉइंट अच्छा निकल के आ रहा है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से एक निप्पॉन हो सकता है, एक अच्छा फंड हो सकता है, ठीक है। हम बेस्ट टू टॉप 1 2 बाद में चूज़ करेंगे इसके बाद, बट मेरे हिसाब से अभी सबसे बेस्ट जो फ़ंड निकल के आ रहा है नेपाल, ठीक है। अभी लेट्स कंपेयर डीएसपी और आईसीआईसी की, ठीक है। इन दोनों में से कोई फ़ंड कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो डेटा एक मिनट सबमिट हो रहा है, आई गेस, ठीक है। यहाँ पे लोड हो गया डेटा। सो अभी मेरे पास डीएसपी है, आईसीआईसी और इक्विटी लार्ज कैप है, ठीक है। सो इक्विटी है ग्रीन, ठीक है। आईसीआईसी ब्लू अगेन और डीएसपी है, ठीक है। सो अगर अपन क्लियरली देख सकते हैं आईसीआईसी ने हमेशा बीट किया है डीएसपी को, ठीक है। बेंचमार्क को भी किया है बीट, और हमेशा बीट किया है लास्ट थोड़ा बहुत टाइम ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ 2022 में कि डीएसपी ने आईसीआईसी को बीट कर लिया, लगभग 19% दिया और आईसीआईसी ने उससे कम दिया, ठीक है। बट एक ही बार दिख रहा है। अगर मैं करंट का भी देखते हो, सिर्फ करंट अगर मुझे देखा जाए तो डीएसपी भी थोड़ा आगे चल रहा है, ठीक है। दोनों पास-पास में। सो ये तो चीज़ है कि डीएसपी अभी जो है अभी पास्ट में देखा जाए तो आईसीआईसी सबसे अच्छा दे रहा है, रिटर्न दिया है उसने पास्ट के हिसाब से देखा जाए। लेकिन डीएसपी ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा एक और चीज़ भी, डीएसपी ने बीच में एक बार आप देख सकते हो कि बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया था बीच में, ठीक है। सो एक ये भी चीज़ है। तो मैं ये चीज़ समझ में आ रही कि रिसेंटली डीएसपी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और वो मैंने डेटा पॉइंट्स में देखने को मिल रहा है कि 3 ईयर्स में आप देख सकते हो कि 3 ईयर्स में डीएसपी ने 21.27 दिया है, ठीक है। और आईसीआईसी ने उससे कम दिया है। लेकिन अगर हम 5 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो डीएसपी पीछे है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो सबसे टॉप 2 फंड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं आईसीआईसी और नेपाल, ठीक है। डीएसपी भी हम ले सकते हैं अगर आप लेस देन 5 ईयर्स का डेटा देखते हो, ठीक है। बट मैं एटलीस्ट 10 ईयर्स का डेटा देखता हूँ।
सो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डीएसपी। सेकंड एक और चीज़ भी है, एक्सपेंस रेशो आप देखो तो एक्सपेंस रेशो इसका ज़्यादा है, ठीक है? डीएसपी का। वैसे वो एक्सपेंस रेशो इसका भी है, एक्सपेंस वोलेटिलिटी रेशो एंड शार्प रेशो अगर हम देखें तो ये दोनों बैड है निपॉन के। बट आप कंपेयर करोगे रिटर्न से आप कंपेयर करोगे तो बुरा नहीं है, ठीक है? वोलेटिलिटी ठीक है, तो वोलेटिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है आपको नुकसान हो रहा है पैसे का, ठीक है? अगर आप 10 ईयर्स के बेसिस पे देखोगे, सो वोलेटिलिटी के इंडेक्स में रही है लेकिन उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है? सो आप उसको बैड भी बोल सकते हो, ठीक है? उसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है? शार्प रेशो आप देखो, रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली कम मिला है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स, इसलिए हमने कंसीडर किया है आईसीआईसीआई और निपॉन को, ठीक है? जिसमें ऑलमोस्ट दोनों सेम है, ठीक है? कुछ-कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दोनों में निकल के आ रहा है क्योंकि आप रिटर्न्स देखोगे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस दिखेगा। 5 ईयर्स में डेफिनेटली आपको दिखेगा क्योंकि वो कोविड का टाइम था, ठीक है? तो उसको भी अभी कंसीडर करिए कि गिरावट में एक अच्छी खासी खरीदारी फंड्स हाउसेस में की होंगे, ठीक है? लेकिन 3 ईयर्स में हमने देखे तो निप्पॉन बीट कर रहा है। सो दोनों का मिक्स डेटा है, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही फंड सबसे बेस्ट है। सो मैं दोनों को सबसे टॉप नंबर 1 एंड दोनों को टॉप नंबर 1 पे रखना चाहता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं रखना चाहता हूँ डीएसपी को सेकंड पे, ठीक है? सो डीएसपी अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है अगर आप रीसेल उसके फिगर्स को देखोगे, ठीक है? सो मैं ये सबसे 1 नंबर पे आईसीआईसीआई निप्पॉन है एंड सेकंड नंबर पे डीएसपी है, ठीक है? सो ये मेरे हिसाब से फंड्स हैं जो अच्छे फंड्स निकल के आ रहे हैं लार्ज कैप में, अच्छी रिजल्ट्स भी उन्होंने दिए हैं हम लोग को, ठीक है? सो इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इनमें से और कोई बेटर है? आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हो। वैसे देखो मैंने ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया था, ठीक है? बट आप चाहो तो आप भी इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, निकाल सकते हो जो हमने डेटा पॉइंट्स पे डिस्कस किया है, रोलिंग रिटर्न्स ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? सो ये सब चीज़ों पे आप भी कोई रिसर्च करके देखो और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन-सा लग रहा है लार्ज कैप की कैटेगरी में, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके से नए-नए अपडेट्स एंड रिसर्च फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? धन्यवाद।